शिवजी सदासहाय नमः शिवाय गुरुजी सदासहाय जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी लख शुक्राना गुरुजी। सतगुरु जी गुरु पिता का कहना है कि सत्संग सुनने वाला फला ਹੁੰਦਾ ਤੇ सत्संग ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾ ਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ सत्संग ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਗੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਿੰਟ ਕਿਹੜੇ ਸਕਿੰਟ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕਰਦੇ हैं कोई भी नहीं जानता। संगत जी सत्संग ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਣੋ, जल प्रसाद ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੀਓ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਰਿੰਕਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 29ਵਾਂ ਤੇ 30ਵਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਤਸੰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗੀ ਹੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਿੰਕਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਦੇ 2 ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा 29वां सत्संग है जी शुक्राना का गुरु जी का, और मैं आज गुरु जी के स्वरूप के आगे ही सामने खड़े होकर अरदास कर रही हूँ, शुक्राना कर रही हूँ उनका। आज मैं बहुत ही खुश हूँ गुरु जी, आपने जो भी दिया बहुत अच्छा, जो दिया वो भी अच्छा, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपने कहा है कि अपना सत्संग शेयर करा करो, अपना शुक्राना किया करो, तो मैं आज संगत के साथ शुक्राना शेयर कर रही हूँ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही मेहर भरा हाथ रखिए जी हम सब पर। आपका बहुत कोटि कोटि प्रणाम जी। जय संगत जी। संगत जी ये मेरा 29वां सत्संग है जी। मैं रिंकल आंटी पंजाब से बोल रही हूँ और मैं अपने बहन के माध्यम से जुड़ी हूँ गुरु जी के साथ। 1 साल हो गया जी मेरे जुड़े हुए गुरु जी के साथ, और गुरु जी ने काफ़ी मेहर भरा हाथ रखा है। आस है कि आगे से भी गुरु जी मेहर भरा हाथ रखेंगे जी। खूब फेथ रखूँगी जी मैं अपना गुरु जी पे। गुरु जी खुद ही रखवाएंगे जी, मैं कौन होती हूँ रखने वाली, तो गुरु जी खुद ही सब कुछ करवाएंगे। बस हमारा हाथ ऐसे ही पकड़े रहना गुरु का, और हमें छोड़ना मत, किसी भी मुश्किल परेशानी में नहीं छोड़ना गुरु जी। और मैं आपके साथ संगत जी ये गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ सत्संग। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख वाह शुक्राना, अनंतम अनंतम वाह शुक्राना गुरु जी। और संगत जी ये मेरा 29वां सत्संग है कि आज सुबह ही मेरी बेटी कनाडा हाई स्टडीज़ के लिए गई हुई है जी आफ्टर 12th। तो मैं उसके लिए अरदास कर रही थी गुरु जी के आगे। गुरु जी ने जैसे कहा है कि मंगो ना मन्नो, तो मैंने अरदास लगाई थी गुरु जी मेरी बच्ची का देख लेना कि इस बार वो इंडिया आ जाए, या उसको जॉब 4 महीने की छुट्टी है डिग्री कोर्स में, तो आप उसको जॉब दिलवा दीजिए, या फिर वो इंडिया एक बार विज़िट कर ले। तो जो गुरु जी को मंजूर था जी, उन्होंने ऐसे ही बेटी को जॉब दिलवा दी, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई जी। बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपका, कोटि कोट प्रणाम आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरु जी। मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं जी, शुक्रिया वर्ड भी बहुत छोटा है। मैं आपको बहुत प्यार करती हूं गुरु पा। आपने हमेशा हमारे साथ हमें संभाला हुआ है,
आप तो दुनिया में ये सबसे बड़े हैं जी। अब हमारे घर में सबसे पहले आपसे ही कोई भी बात होती है तो आपको लेके चलते हैं जी। कुछ गलती हो जाती है तो फिर भी माफ़ करना गुरुपा। कभी देर सवेर में बोल लगाना भूल जाती हूँ जी, माफ़ करना गुरुपा। कोई हालात ही ऐसे होते हैं जी, माफ़ करना। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह ही आपको बोल लगा दूँ तो अच्छी बात है। अगर कई बार शाम को लगाना पड़ जाए तो मुझे माफ़ करना जी। आज मैंने फिर गुरुजी का शुक्राना किया जी। कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद पिलाकर गुरुजी को, और गुरुजी के लिए एक छोटी सी थाली भी लेके आई। उस पर कवर लगा हुआ है जी, और फूल वगैरह लेके आए गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। मेरी बच्ची को उन्होंने जॉब लेस की। आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंकफुल टू यू गुरुपा। आज उसका एक पेपर भी है मेरी बेटी का, मुस्कान का, तो आप उसको खूब ब्लेस करना। सब कुछ आता हूँ, अच्छे परसेंटेज आ जाए मेरी बच्ची के गुरुपा। आपसे ये अरदास है, उसको खूब तरक्की बख्शना। और मेरी आजकल मम्मा भी ठीक नहीं रहती, प्लीज़ आप उनको भी हेल्थ ब्लेस करिए। आपने ही कहा है मेरे स्वरूप के आगे बैठकर बातें करो, मैं सबकी सुनता हूँ, तो मेरी भी अरदास सुन लीजिए गुरुपा। और ऐसे ही सारी संगत पे भी मेहर भरा हाथ रखिए। आप सारे बच्चों पर, बड़ों पर, सभी पर मेहर भरा हाथ रखिए। जो मुश्किल परेशानी में सबका साथ दीजिए गुरुपा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना जी। आपसे ही आस है जी हमें, हमारा लाज रखना गुरुपा। आप ही हमारे पिता हो सबके, सब कुछ आप ही हो गुरु जी। थोड़ा दिता ही सब कुछ है, विन बोलिया सब कुछ जानदा तो जागे कीजिए अरदास। सबसे ਵੱਡਾ सतगुरु नानक जिनका राखी मेरी गुरु जी। तुसी रक्षा करने वाले हो सबकी। प्लीज़ हम सब पर मेहर भरा हाथ रखना, सिर पर हाथ रखना, हम हमारी बाजू पकड़े रहना प्लीज़ गुरुपा। भूल चुक हो गए तो माफ़ करना, भूल चुक हो तो माफ़ करना संगत जी। आप सब पर भी गुरु जी अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखें। और भूल चुक हो गई तो माफ़ करना गुरुपा। और जो आंटी मेरी सत्संग शेयर करते हैं उनकी फैमिली पर भी खूब ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। भूल चुक हो गई तो माफ़ करना। मैं सत्संग गुरुजी के मंत्र के साथ विराम लगाती हूँ जी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लख लख वाह शुक्राना गुरुजी। लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा 30वां सत्संग है जी, शुक्राना गुरुजी का। और मैं रिंकल आंटी पंजाब से अपने बहन के माध्यम से गुरुजी से जुड़ी थी, और अब 1 साल से ऊपर हो गया जी गुरुजी के साथ। तो गुरुजी की कृपा ऐसे ही बनी रहे, सारी संगत पर भी बनी रहे गुरु कृपा। और मैं आंटी जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो आंटी मेरे सत्संग शेयर करते हैं। गुरुजी उनको भी खूब सारा ब्लेस करें, और उनके परिवार को भी ठीक ठाक रखें सबको। और सारी संगत पे भी गुरुजी अपना मेहर भरा हाथ रखें जी। और मैं मंत्र जाप के साथ गुरुजी के शुरू करती हूँ जी अपना सत्संग। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा संगत जी 30वां सत्संग है जी। गुरुजी के सामने बैठी हूँ मैं, और गुरुजी जो भी बुलवाएंगे तो मैं वही बोलूँगी जी। कुछ बोल चुक होगी तो मुझे माफ़ कर देना जी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के बहुत रोज़ ही सत्संग शुक्राना करने को दिल करता है जी, पर मैं सोचती हूँ कि जब मन से ज़्यादा हो तो वैसे तो हम रोज़ ही शुक्रगुजार करते हैं गुरुजी का, पर जो सत्संग हम शेयर करना चाहते हैं तो वो हम सोचते हैं कि 1-2 इकट्ठे हो जाएं तो इकट्ठे ही कर देंगे। तो वैसे तो हमें रोज़ ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं जी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज ने बहुत कृपा की हुई है, आगे से भी करते रहें गुरुजी महाराज। तो पहले तो मैं अपने शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ, और फिर मैं एक और भी संदेश देना चाहती हूँ सारी संगत को।
और गुरुजी को भी अरदास लगाती हूँ, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ जी। पहले गुरुजी के साथ सत्संग जो शुक्राना का है वो शुरू करते हैं जी। तो मैं बताती हूँ कि मुझे गुरुजी के संकेत आ रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ तो तैयारी कर ले कुड़िए। तो मैंने सोचा कि मैं तो अपनी मम्मा के पास बठिंडा आई हुई हूँ, तो इधर तो कोई सत्संग भी नहीं है और ना मुझे कोई गुरु परिवार का पता है संगत का। तो मम्मा भी ठीक नहीं है, तो उनके टेस्ट वगैरह करवाए हुए हैं जी, उनकी वेट कर रहे हैं 2 तारीख को। तो गुरुजी उनको खूब सारा ब्लेस करें कि उनकी कोई रिपोर्ट में कोई बड़ी गड़बड़ी ना हो, कोई बीमारी ना निकले, सब ठीक ठाक होए। गुरुजी उन पर मेहर भरा हाथ रखें जी, हेल्थ ब्लेस करें मेरी मम्मा को भी। और तो मैं इसी की वजह से मम्मा के पास रुकी हुई हूँ जी। तो गुरुजी का संकेत आया तो मैंने कहा अभी यहाँ पे तो कैसे आएंगे गुरुजी, मेरे पास तो कोई सत्संग कोई भी इनविटेशन नहीं आया इधर। तो आप देखिए कि जो हम बाबा खेतरपाल जी को मानते हैं जी, तो वो अब कनक का सीज़न है, हम सिख परिवार से हूँ जी मैं, तो कनक का सीज़न है। तो वो बाबा खेतरपाल जी की जो हम माता जी को मानते हैं मंदिर में, तो वो खुद आए अब घर पे चल के, क्योंकि उनका संदेश आया था कुड़िए सारे लोग मेरे पास आते हैं और आशीर्वाद लेने, और मैं तेरे पास आऊँ, खुद चल के आऊँगा, तो मेरी लाडली थी हैं। तो मैं बड़ी खुश थी मन ही मन कि गुरुजी ने चलो मुझे लाडली तो बोला, तो इतनी तो काबिल हुई मैं कि गुरुजी मुझे लाडली बोलते हैं, लाडली थी। तो फिर देखिए कि शाम दोपहर में वो बाबा जी आए जी, और वो उनका उनके जगराते का था जी, कोई कार्ड लेके आए थे कि 6 मई को है और आप सब आना। तो हमने फिर मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि गुरुजी घर पे आए हैं, क्योंकि उन्होंने सुबह संदेश दिया था। और तो वो फिर हमने उनको सेवा दी जी, क्योंकि जगराते में तो सेवा देनी चाहिए कोई भी हो पब्लिक फंक्शन में, क्योंकि सबके खाना पीना होता है, तो सबको लंगर प्रसाद में चला जाता है जी, सेवा वगैरह अच्छी लग जाती है, गुरुजी की कृपा हो जाती है। तो बहुत खुशी हुई। और दूसरा कि वो कह रहे थे मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा, मैं तुझे बताता हूँ किस रूप में दर्शन दूंगा। तो मैंने जब सत्संग सुना तो उसमें लिखा था कि मैं तितली रूप में आऊँगा। तो मुझे इधर भी कोई तितली वगैरह भी नहीं दिखती, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है और कनक में तो वैसे भी नहीं तितलियाँ होती। हाँ जी, एक होती है ब्राउन कलर की जो कनक पे ही रहती है, वो तितली रूप ही होता है जी। वो आप देखिए कि मैं कमरे में पाठ कर रही थी सुखमनी साहब का, तो वो अचानक आ गई जी अंदर। तो मम्मा कहते ये कहाँ से आ गई है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको इधर ही रहने दो। तो मेरे मन में स्ट्राइक किया कि ये तो गुरुजी ने संदेश दिया था कि मैं तितली रूप में आऊँगा। और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पाठ कर रही थी, मेरे ऊपर से इधर उधर घूम रही थी वो। तो मैंने गुरुजी का शुक्रिया किया कि शुक्र है भगवान आपका गुरुजी, जो आप मेरे दर्शन देने आए हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि जो चीज़ इधर नहीं है तो आप अपने आप ही खुद करवा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, साथ दे रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्राना। हम तो गलती के पुतले हैं, कोई ना कोई गलती कर देते हैं गुरुजी, जब पूरी नहीं होती खुद थोड़ा नाराज़ भी हो जाते हैं। सॉरी गुरुबा, माफ़ कर देना मेरी मम्मा की हेल्थ के लिए, मैं काफ़ी परेशान हूँ। मेरी मम्मा को ठीक रखना जी, क्योंकि लड़कियों को अपने घर जाना ही होता है जी, ससुराल। तो अगर मम्मा ठीक रहेंगे तो अच्छा लगेगा जी जाना। तो प्लीज़ गुरुबा मेरी मम्मा को अच्छे से ब्लेस करना, और मेरा पैर का भी आप ध्यान रखना। सॉरी गुरुजी, मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ, सॉरी संगत जी प्लीज़। मैं अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि दिसंबर में मेरे पापा भी चले गए थे, तो अब मेरे पास सिर्फ बायोलॉजिकल मदर हैं मेरे। प्लीज़ उनको भी अच्छे से ब्लेस रखना, ताकि जब भी हम आए अच्छे से मम्मा को मिल पाएँ, और उनका आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सिर पर रहे बच्चों के। और मेरे पैर का भी ध्यान रखिए, ताकि मैं किसी पे बोझ ना हूँ मुझे, प्लीज़। सॉरी संगत जी। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जी
कि मेरे ससुराल में मेरे ये वाला संदेश देना चाहती हूँ मैं कि ससुराल में मेरे अंकल और मेरी सासू माँ वो थोड़ा मानते हैं गुरु जी को, पर इतना नहीं, वो सत्संग वगैरह में नहीं जाते जी। तो मुझे भी रोक देते हैं कि घर में सत्संग किसी का होता है तो नहीं जाना, अगर बड़ा सत्संग है तो आप जाओ, किसी के घर पे इनविटेशन है तो नहीं जाना। मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, मैं हर जगह आपके साथ होना चाहती हूँ, आपको जब भी डालना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे सपने में भी आप दर्शन दीजिए और मुझे आपका साथ बहुत चाहिए गुरुजी। मेरे से कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ माफ़ कर देना। मैं सुबह उठ के आपके साथ ही दिन शुरू करती हूँ, आप कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। आप भी हमारे बड़े हैं सारी फैमिली के, कोई भी बीमारी मत देना कि मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। तो आप उनको समत बख्शिए या तो उनको अपने साथ जोड़ लिए जी बिना किसी मुश्किल परेशानी के, या फिर वो मुझे ना रोके जी आपके पास आने से। प्लीज़ कृपा हमारे घर में भी शांति बनाए रखना, कोई मुश्किल परेशानी ना आए, मुझे कोई कुछ ना बोले। प्लीज़ मेरी अरदास है, आपसे हाथ जोड़ के अरदास है गुरु जी, अपने साथ बनाए रखना और अपना कनेक्शन मेरे साथ, मेरा कनेक्शन अच्छा रहे आपके साथ, ताकि मेरे से कोई गलती ना हो पाए गुरुजी। और पहली बात तो हमारे में मैं नहीं आनी चाहिए, मेरा मैं ऐसे कुछ वर्ड्स नहीं होने चाहिए गुरुजी। जो कुछ है सो होता ही है, सब कुछ जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। ये जो शब्द है जी बहुत सही है। तो हमारा तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है गुरु जी का ही है, उनका ही दिया हुआ है, तो हमें शुक्राना करते रहना चाहिए जी। जो मिल रहा है थोड़ा बहुत सब उन्हीं का ही है, उनका शुक्र होना चाहिए आपको और मुझे भी कि मेरे से कोई गलती ना होए। आप भी संगत जी सारे अपना कर्म अच्छे रखिए जी, मंत्र जाप करते रहिए, जल प्रसाद पीते रहिए, सबके साथ मिलके रहिए। सत्संग जाने का अवसर मिले तो ज़रूर जाइए, संगत में जाके ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती हैं जी। आप सभी अपना अच्छे कर्म रखिए और गुरु जी आपने अपना परिवार बहुत अच्छा बनाया हुआ है, आगे से भी आपका परिवार बढ़ता रहे जी और सारे मिलजुल के रहें, एक दूसरे की हेल्प करें गुरु परिवार। तो सभी पे मेहर भरा हाथ रखिए गुरु का, आप सबका ध्यान रखिए, छोटे बड़े बच्चों सबका बहुत अच्छा ध्यान रखिए। और मेरी बच्ची को भी जो जॉब मिली है मैं उसका भी बहुत 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 शुक्राना करती हूँ आपके साथ आगे बैठ कर। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कुछ भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ करना जी। मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे घर में भी सारे ठीक ठाक रहें, इधर भी और उधर परिवार में भी सब ठीक ठाक रहें, सबका भला मांगती हूँ मैं, सर्वत का भला गुरुजी, सर्वत का भला महाराज, मेरा करो दया करो कृपा करो सारा थे, कुछ भूल चूक होगी माफ़ करना। तो अब मैं सत्संग को यही विराम लगाती हूँ जी, गुरु जी का मंत्र जाप करके। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु पा। कुछ भूल चुक हो गई तो माफ़ करना जी, थोड़ा बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ, थैंक यू वेरी मच।